Good morning, all of you. Welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself, Reena Jarwal from Electronics and Communication Engineering Department. Today I discuss about the topic of complements. In previous classes, we study about the subtraction, addition, multiplication, etc. Today we discuss about the complement operations. These complement operations are divided into two parts. First is diminished radix complement and second is radix complement. So start करते हैं. जनरली जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है that is diminished radix complement is also known as r minus 1 complement. Means diminished radix complement को जनरली r minus dash s complement के नाम से जाना जाता है. जनरली इस यहाँ पर जो r होता है वो बेस को रिप्रेजेंट करता है. सो जैसे अगर हमारे पास बेस की वैल्यू 2 है देन हम लोग सीधे r माइनस 1 डैश s कॉम्प्लीमेंट करेंगे. तो r की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 s, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बेसिकली. इफ़ बेस हमारा 10 है सो इट बिकम्स 9s कॉम्प्लीमेंट. सो बेसिकली वी कैन से दैट जो भी हमारा बेस होगा उससे रिलेटेड हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसका जनरली होता है हमारे पास r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज diminished कॉम्प्लीमेंट. सो यहाँ पर क्या होता है जो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उसमें एनी नंबर जो n होगा इज डिफाइंड एज, जनरली वो डिफाइंड होगा हमारे पास r इज टू पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल n, जहाँ पर r तो हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल n हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स को रिप्रेजेंट करता है एंड कैपिटल n हमारे यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट करता है. सो देखते हैं आगे. यहाँ वही रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है दैट इज r इज टू पावर n माइनस 1 माइनस n. सो r इज हियर रिप्रेजेंटेड एज बेस, n is represented as number of bits in the number capital N and n is represented as number. अब बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की. सो वंस कॉम्प्लीमेंट जनरली क्या है, इट इज़ डिफाइंड फॉर बाइनरी नंबर सिस्टम विच हैज़ बेस 2, क्योंकि ये डायमिनिश रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट है. जैसा कि मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास r2 है तो r माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट. सो हम स्टार्ट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट से. सो जनरली हम कह सकते हैं जो वंस कॉम्प्लीमेंट होगा किसी भी गिवन नंबर का वो हमारे इक्वलेंट होगा. इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें r इज टू पावर n माइनस 1 माइनस n, तो हमारे पास r है 2 तो 2 इज टू पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल n, जहाँ पर 2 रेज़ टू पावर n क्या होगा, रिप्रेजेंटेड होगा बाय अ बाइनरी नंबर दैट इज अ 1 फॉलोड बाय n ज़ीरोज़. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n बराबर 101 है, इसका मतलब कैपिटल N हमारे पास 101 है तो स्मॉल n होता है नंबर ऑफ बिट्स इन नंबर n, तो 1 2 3, तो हमारे पास जनरली स्मॉल n क्या होगा 3 होगा. तो हम 2 रेज़ टू पावर n इससे निकाल सकते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 क्या हो गया 8 का रिप्रेजेंटेशन जनरली हमारे पास क्या होगा 1000. सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8. सो हमारे पास अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूँ तो जैसे कि हमारे पास r इज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n होता है, सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस कैपिटल N, सो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर n तो आया है 1000 माइनस 1 और कैपिटल N हमें ऑलरेडी गिवन था 101, सो दैट इज़ माइनस 101. सो जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें आएंगी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. सो बेसिक सी बात है, हमारे पास 1000 माइनस 1 अगर हम लोग करेंगे बेसिक सा
तो वो हमारे पास रिप्रेजेंट होगा। तो मैं डायरेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ। तो हमारे पास बेसिकली ये कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 111 माइनस 101। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 1 में से 1 गया 0, 101 और 110। तो हमारे पास एक तरीके से 101 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 010। ठीक है। सो हमने यहाँ पर देखा है कि 2 raised to power n minus has n ones, then to get ones complement each bit of number n is subtracted from 1। ठीक है। सो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 raised to power n, then to get ones complement each bit of number n is subtracted from 1। सो बेसिक सी बात है, यहाँ पर वो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हम लोगों को। So basically we can say that it causes the bit to change from 0 to 1 and 1 to 0. Therefore the ones complement of a binary number can be obtained by replacing each bit of the number, that is 1 into 0 and 0 into 1. If the number n has a radix point, then the point should be removed temporarily and the r minus 1's complement is obtained by changing the bits 1 to 0 and 0 to 1। सो अगर सीधी सी बात बोलूँ तो ये चीज़ है कि अगर आप वंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो 1 इज़ रिप्लेस्ड बाय 0 एंड 0 रिप्लेस्ड बाय 1। सो बेसिकली अगर आपने जैसे हमने क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन में हमारे पास था 101 और हमारा जब कॉम्प्लीमेंट निकल के आया वो आया 010। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। सो वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजी होता है। आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल की। तो इसमें है फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110 बेस 2। ओके। सो पहले तो देखो n हमें गिवन है 10110। ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 1 2 3 4 5। तो स्मॉल n कितना हो गया 5। फॉर्मूला है 2 raised to power n माइनस 1 माइनस n। तो 2 raised to power 5, 2 raised to power 5 हमारे पास जनरली होगा 1 0 0 0 0 0। ये आ गया हमारे पास 2 raised to power 5 माइनस 1 एंड देन हमारे पास वही माइनस 10110। सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि हम लोग अगर 0 में से 1 नहीं जाता है जनरली अगर हमारे पास, तो मैंने बताया था कि अगर हमने जब सब्ट्रैक्ट करना सीखा था तो ऑब्वियस सी बात है जो बोरो होता है जनरली जैसे 0 माइनस 1 करा हुआ है, तो 0 माइनस 1 में क्या होगा हमारे पास 1 ही तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर आएगा और 1 ही हमारे पास बोरो की तरह काम करेगा। सो बेसिकली हमारे पास जनरली सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि डायरेक्ट हमें माइनस करना है। तो ऐसे ही दिख रहा है 0 माइनस 1 1 देन 1 माइनस 0 1 एंड इस तरीके से आगे हम करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 1 1 क्योंकि इसने जनरली 1 0 0 0 0 माइनस 1 किया है। फिर इस बिट में से हम लोगों को इस बिट को माइनस करना है। तो 1 0 1 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 0। देखो 1 1 1 1 1 एंड ये 1 0 1 1 0। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से 1 गया 0। सो हमारे पास आ गया 0 1 0 0 1। फिर देख लो एक बार 1 0 0 1 0। So this is the ones complement of 10110। और बेसिक से मैंने जैसे बताया है आपको डायरेक्ट मेथड भी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दो, चेंज करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। सो ऐसे ही देख लो 0 हो गया ये 1 में कन्वर्ट, फिर 1 हो गया 0 में, फिर 1 हो गया 0 में, फिर 0 हो गया 1 में और 1 हो गया 0 में।
तो आप ज़्यादा याद रखने से अच्छा है ये ध्यान रखो, वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो जो भी बिट दे रखी है वहाँ 1 को तो रिप्लेस कर देना 0 से और 0 को रिप्लेस कर देना 1 से। तो वही डायरेक्ट मेथड से यहाँ पर किया हुआ है। 0 इज़ रिप्लेस्ड 1, 1 0, 1 को 0, फिर 0 को 1 एंड 1 को 0। सो ये डायरेक्ट है। आगे फिर फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 1 0 1 1। तो मैं डायरेक्ट अनदर मेथड से आपको बता देती हूँ। वही हमारे पास 1 है, 1 इज़ रिप्लेस्ड टू 0, देन 1 0 से चेंज हो गया, 0 1 से चेंज हो गया, 1 0 से, 0 1 से, 1 0 से, 0 1 से एंड 1 0 से। सो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया 0 1 0 1 0 1 0 0। सो दिस इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डायनिस्ट रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। आगे नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो सेम न्यूमेरिकल में वही डायरेक्ट सिंपल मेथड से करते हैं। 1 चेंज टू 0, 1 चेंज टू 0, देन 0। हमारे पास सॉल्यूशन हमारे पास डायरेक्ट दे रखा है, और यहाँ पर देखिए 1 को चेंज किया 0 से, 1 को 0 से, यहाँ पर ये 0 है, दैट इज़ 0 इज चेंज्ड बाय 1, देन 1 इज़ चेंज, यहाँ 1 आएगा, 1 इज़ चेंज टू 0, देन 1 चेंज हुआ 0 से, 0 चेंज हुआ 1 से, 1 चेंज हुआ 0 से एंड 1 चेंज हुआ 0 से। So generally one's complement is obtained by replacing each binary bit 0 or 1 by 1 or 0 respectively. So the decimal point is positioned as it is. Means decimal point का कोई इफेक्ट नहीं होता, आपको तो सिर्फ 1 को 0 से चेंज करना है, 0 को 1 से चेंज करना है। This is the ones complement of any number। आगे बात करते हैं हम लोग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की। सो जनरली जो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें बेस 10 होता है। सो क्यों होता है? क्योंकि वही हमारे पास r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 10 माइनस वंस यानी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएं, यानी कि r⁻n माइनस 1 माइनस कैपिटल N, तो वही 10⁻n माइनस 1 माइनस कैपिटल N। So 10 represent a number that has 1 followed by the n zeros, and 10⁻n minus 1 represent the nines। For example अगर हमारे पास n है 25, जब 25 है तो स्मॉल n क्या होगा 1 2 यानी कि 2 होगा। तो हमारे पास टेंस फॉर्मूले में रखते हैं, तो 10⁻2 माइनस 1 माइनस 25, तो ये हो गया 10⁻2 होता है हमारे पास जनरली 100, और हमारे पास 100 माइनस 1 99, 99 माइनस 25 दैट इज़ 74। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 74। सो बेसिकली इट इज़ डिफाइंड फॉर द डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस कितना होता है 10 होता है। आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए फाइंड आउट द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 413062 बेस 10। सो वही 10⁻1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, 6 माइनस 1 माइनस 413062। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 999999। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 9 में से 0 9, फिर 9 में से 3 6, 9 में से 1 8 एंड 9 में से 5 4 5। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 586937। आगे बात करते हैं सेवन्स कॉम्प्लीमेंट की। सो जनरली सेवन्स कॉम्प्लीमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड फॉर ऑक्टल नंबर सिस्टम, यानी कि उसका बेस कितना होगा 8। तो रिप्रेजेंट होगा 8⁻n माइनस 1 बेस 8 माइनस कैपिटल N। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड आउट सेवन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 बेस 8। 35 यानी कि हमारे पास कैपिटल N है, तो स्मॉल n कितने होंगे, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 1 एंड 2, यानी कि 2 नंबर ऑफ बिट्स हो गए। इसका अगर मैं सेवन्स कॉम्प्लीमेंट देखूँ तो हमारे पास क्या आएगा
रिप्रेजेंट करती हूँ मैं, तो ये होगा 8⁻² -1 -35, यही होगा हमारे पास। जनरली इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास टर्म रिप्रेजेंट होगी वो हमारे पास जो भी टर्म आएगी उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे एंड माइनस करके आंसर सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 15th कॉम्प्लीमेंट की। जनरली 15th कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर दिस सिस्टम बेस आर इज 16। 15th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारे पास? जनरली 16⁻n -1 माइनस कैपिटल N। तो वही हमें गिवन क्या है नंबर, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है A13.21। तो 15th कॉम्प्लीमेंट देखते हैं, तो FFF.FF -A13.21। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास डायरेक्ट क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट इसका SEC.DE। So this is the 15th complement of डायमनिस्ट रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो डायमनिस्ट रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाइनरी नंबर के लिए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं डेसिमल नंबर के लिए, सेवन्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं ऑक्टल नंबर के लिए एंड 15th कॉम्प्लीमेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर के लिए। जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही है, r⁻n -1 माइनस कैपिटल N, जहाँ पर कैपिटल N नंबर होता है, स्मॉल n नंबर ऑफ बिट्स इन नंबर, जितनी नंबर के अंदर जितने भी बिट्स होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, r बेस को रिप्रेजेंट करता है। ये जनरली हमारे पास जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उतनी बिट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। ईजीली हम कॉम्प्लीमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सबसे जो इजी कॉम्प्लीमेंट है वो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज उसमें 1 को रिप्लेस कर दिया जाता है 0 से एंड 0 को 1 से, तो वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी सॉल्व हो जाता है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट इजीली करके हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एंड इफ़ किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को पढ़ेंगे जो जनरली आर्स कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर हम 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा 10's कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं, 8's कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं एंड 16th कॉम्प्लीमेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बहुत ही इजी टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट को पढ़कर इस कॉम्प्लीमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।